नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी साहित्य भक्ति काल भाग 7, जिसमें कि हमारे टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि टीजीटी, एलटी, पीजीटी हिंदी, हिंदी नेट सेट, जेआरएफ, जीआईसी, जीडीसी, केवीएस, एनवीएस, डाइट, ईटीसी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है, भक्ति काल भाग 7 का। निम्नलिखित में कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? विकल्प दिए गए हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन, जन जीवन का चित्रण, सदाचार आदि गुणों का प्रतिष्ठान, या फिर क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा की निंदा। सही आंसर क्या होगा? कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर रहेगा इसमें जो है विकल्प नंबर ए, यानी कि वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन जो है संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म कब माना जाता है? विकल्प है विक्रम संवत 1454, विक्रम संवत 1456, विक्रम संवत 1455, या फिर विक्रम संवत 1557। सही आंसर क्या होगा? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म कब माना जाता है? क्या होगा इसका आंसर? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर बी, यानी कि विक्रम संवत 1456 जो है इसका सही आंसर रहता है, यानी कि वी इज करेक्ट आंसर। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म जो है विक्रम संवत 1456 को जो है माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। कबीरदास की वाणी का संग्रह किसने किया था? विकल्प है सुंदरदास, धर्मदास, मलुकदास, या फिर रेदास। कबीरदास की वाणी का संग्रह किसने किया था? तो सही आंसर होगा इसका विकल्प नंबर बी, यानी कि धर्मदास ने। कबीरदास की वाणी का संग्रह किसने किया था? धर्मदास ने किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। निर्गुण संत थे, कौन थे निर्गुण संत? विकल्प दिए गए हैं कबीर, तुलसीदास, सूरदास, या फिर मीराबाई। निर्गुण संत थे, कौन थे? तो सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि कबीरदास जो थे निर्गुण संत थे। कौन थे? कबीर थे। ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। ज्ञानाश्रय शाखा से संबंधित है। विकल्प हैं मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास, या फिर कबीरदास। ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित है, कौन है ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर डी, यानी कि कबीरदास जो है ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित है। कौन है? कबीरदास। डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। मौको कहाँ ढूंढे वंदे में तो तेरे पास में पंक्ति किसकी है? मौको कहाँ ढूंढे वंदे में तो तेरे पास में पंक्ति किसकी है? विकल्प हैं कबीरदास, हरेदास, सूरदास, या फिर मलुकदास। सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर ए, यानी कबीरदास। मौको कहाँ ढूंढे वंदे मैं तो तेरे पास में, ये जो है कबीरदास की पंक्ति रहती है, यानी ए इसका सही उत्तर रहेगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि रहता है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? विकल्प है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, या फिर गुजरात। सही उत्तर क्या रहेगा? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर सी, यानी कि महाराष्ट्र से। नामदेव का संबंध जो है महाराष्ट्र से है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? विकल्प दिए गए हैं सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, या फिर नामदेव। सही उत्तर क्या होगा? महाराष्ट्र के भक्तों में किसका नाम सबसे पहले आता है? सही उत्तर क्या होगा? महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है?
तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर डी, यानी कि नामदेव का जो नाम है महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले आता है। किसका? नामदेव का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यूपी पीजीटी 2016 में पूछा गया था। विकल्प दिए गए हैं शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंद या फिर मध्वाचार्य। सही उत्तर क्या होगा? पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे खड़े थे? सही उत्तर क्या होगा इसका? तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर सी, यानी कि रामानंद। रामानंद जो है पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? कबीर पड़े थे रामानंद के पैरों के नीचे। रामानंद इसका सही आंसर होगा, यानी सी इसका सही आंसर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, इनमें ज्ञानाश्री शाखा के संत कवि नहीं है। सही आंसर क्या होगा? इनमें ज्ञानाश्री शाखा के संत कवि नहीं है। विकल्प है मलुकदास, धर्मदास, हरिदास या फिर परमानंद दास। सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर रहेगा विकल्प नंबर डी, यानी परमानंद दास जो है ज्ञानाश्री शाखा के संत कवि नहीं है। डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। कबीर के बीजक पर रची गई तिजरिया टीका किसकी है? कबीर के बीजक पर रची गई तिजरिया टीका किसकी है? सही आंसर क्या होगा? विकल्प है पूरनदास, जगजीवन दास, भगवान दास या फिर पलटू साहब। सही आंसर क्या होगा? एलटी हिंदी 2018 में पूछा गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सही उत्तर क्या होगा इसका? तो सही आंसर रहेगा इसका विकल्प नंबर जो रहता है इसका ए, यानी कि पूरनदास इसका सही आंसर होगा। कबीर के बीजक पर रची गई तिरजिया टीका किसकी है? तिरजिया टीका जो है किसकी है? तो तिरजिया टीका जो है ये है पूरनदास की, यानी कि ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति वरे दिन राती। ये जो है पंक्ति किसकी है? विकल्प दिए गए हैं नानक देव, कबीर, रैदास या फिर दादू दयाल। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति वरे दिन राती। ये जो है पंक्ति किसकी है? तो सही आंसर होगा इसका विकल्प नंबर सी, यानी कि रैदास की जो है पंक्ति रहती है। कौन सी पंक्ति बताई? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति वरे दिन राती। ये जो है पंक्ति किसकी बताई? तो ये है रैदास की, यानी सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है? विकल्प है मुक्ति, ज्ञान, प्रेम या फिर समाज सुधार। सही आंसर क्या होगा? कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है? तो सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि ज्ञान जो है कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग है। क्या है? ज्ञान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। कबीर ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक व समन्वयकर्ता के रूप में किन विषयों का उल्लेख किया है? विकल्प है चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामिनी, कपट। दूसरा है मंदिर मस्जिद, राम रमैया। तीसरा है ब्रह्मा, जीव, माया, स्त्री। और चौथा है रूप, दाम्पत्य, प्रेम या ठगनी। क्या सही उत्तर रहेगा इसका? कबीर ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक व समन्वयकर्ता के रूप में किन विषयों का उल्लेख किया है? तो सही आंसर रहेगा इसका विकल्प नंबर ए, यानी कि चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामिनी, कपट। ये इसका सही उत्तर रहेगा, यानी कि ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15।
किस समीक्षक ने कहा शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था? विकल्प दिए गए हैं आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर श्याम सुंदर दास। सही आंसर क्या होगा? किस समीक्षक ने कहा शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था? सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर डी, यानी कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास इसका सही आंसर रहता है। डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। मन मेरा सुई तन मेरा धागा काव्य पंक्ति किस संत कवि की है? विकल्प है कबीर, नानक, नामदेव, दादू। सही आंसर क्या होगा? मन मेरा सुई तन मेरा धागा काव्य पंक्ति किस संत कवि की है? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर सी, यानी कि नामदेव की यह जो है पंक्ति रहती है, मन मेरा सुई तन मेरा धागा काव्य पंक्ति जो है नामदेव की रहती है, यानी कि सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। गहना एक कनक ते गहना तामे भाव न दूजा कहन सुनन को दुई करी थापे यक निमाज यक पूजा। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं कौन है? कबीर है, अमीर खुसरो है, हरिदास है, गुरु नानक है, कौन है? KVS PGT 2018 की परीक्षा में पूछा गया था यह क्वेश्चन। बताइए सही आंसर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर जो रहता है ए, यानी कि कबीर दास की यह जो है पंक्ति रहती है। गहना एक कनक ते गहना तामे भाव न दूजा कहन सुनन को दुई करे थापे यक निमाज यक पूजा। ये जो है पंक्ति रहती है कबीर की, यानी कि कबीरदास की। ए इसका सही आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर जो है प्रश्न नंबर 18। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में हरिदास के कितने पद संग्रहित हैं? आदि गुरु ग्रंथ साहब में हरिदास के कितने पद संग्रहित है रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार? विकल्प है 35, 30, 45 या फिर 40। KVS PGT 2018 की परीक्षा में पूछा गया था सवाल, इसलिए यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सही आंसर क्या होगा? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर डी, यानी कि 40 जो है सही आंसर है। हरिदास के कितने पद जो है संग्रहित है आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रामचंद्र शुक्ल के अनुसार? 40 है। डी इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर जो है प्रश्न नंबर 19। मैं कहता हूँ आँखिन देखी तू कहता कागद की लेखी इस काव्य पंक्ति का आशय है किससे है? विकल्प है प्रत्यक्ष ज्ञान और पुस्तकीय ज्ञान एक ही है, प्रत्यक्ष ज्ञान को ही पुस्तकों में लिखा जाता है, प्रत्यक्ष ज्ञान पुस्तकीय ज्ञान से हीन है या फिर स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। UGC नेट दिसंबर 2019 की परीक्षा में पूछा गया था यह क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है। बताइए सही आंसर क्या होगा? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर डी, यानी कि स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है, ये इसका सही आंसर रहेगा। मैं कहता हूँ आँखिन देखी तू कहता कागज की लेखी इस काव्य पंक्ति का आशय है स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है, इससे है, यानी डी इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें यानी कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी। कबीर से संबंधित यह विचार किसका है? विकल्प हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राहुल संकृतियायन या फिर माता प्रसाद गुप्त। सही आंसर क्या होगा इसका? तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें यानी कि कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न ही एकेश्वरवादी। कबीर से संबंधित यह विचार किसका है?
तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर बी, यानी कि रामचंद्र शुक्ल का यह जो है विचार रहता है कबीर से के संबंध में। रामचंद्र शुक्ल इज करेक्ट आंसर, बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर जो रहता है 21। निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म स्थान के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। सूची 1, सूची 2 दी गई है, इनको जो है मिलान करना है। तो यहाँ आंसर इसका ये रहेगा कि गुरु नानक देव जी का रहेगा यहाँ पे जो है तलवंडी, और दादू दयाल का रहेगा यहाँ पे अहमदाबाद, धर्मदास का रहेगा यहाँ पे जो है बांधवगढ़, और सुंदरदास का रहेगा दौसा। तो ये इसका आंसर रहेगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है 22 नंबर क्वेश्चन। तनना बुनना तजियो कबीर, राम नाम लिखी लियो शरीर। मूसी मूसी रोवे कबीर की माई, ए वारिक कैसे जी वही खुदाई। उक्त काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त मूसी मूसी का भाव है। क्या है मूसी मूसी का भाव? विकल्प दिए गए हैं, मन ही मन रोना, सिसक सिसक कर रोना, दहाड़ मार कर रोना, या फिर किसी का गुण कथन करते हुए रोना। नीचे दिए गए कुटों में से सही उत्तर क्या होगा? तो सही आंसर रहेगा इसमें 1 और 2, यानी कि मन ही मन रोना, एक तो ये होगा, दूसरा होगा सिसक सिसक कर रोना। ये इसका भावार्थ रहेगा, मूसी मूसी का भावार्थ। कौन? पहला और दूसरा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है, माई न होती बाप न होते कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ ते आया। चंद न होता सूर न होता पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता वेद न होता कर्म कहाँ ते आया। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? विकल्प है कबीर, नामदेव, हरिदास, या फिर मुलुकदास। सही उत्तर क्या होगा? तो सही आंसर होगा इसका विकल्प नंबर बी, यानी कि नामदेव की यह जो है पंक्ति रहती है। पंक्ति क्या है? माई न होती बाप न होते कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ ते आया। चंद न होता सूर न होता पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता वेद न होता कर्म कहाँ ते आया। तो इसका जो आंसर क्या बताया? जो है नामदेव की यह जो है पंक्ति रहती है। वी इसका सही आंसर होगा। आज की इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न है, संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ। विकल्प है काशी में, प्रयाग में, पंढरपुर में, या फिर उज्जैन में। सही आंसर क्या होगा? संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ, कहाँ से हुआ था? सही आंसर होगा इसका विकल्प नंबर सी, यानी कि पंढरपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पंढरपुर में हुआ था। संत साधना का साहित्यिक रूप का प्रारंभ हुआ था पंढरपुर में। अगला प्रश्न है आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न रहता है हमारा भक्ति काल भाग 7 का। कबीर के गुरु का नाम क्या है? विकल्प हैं रामानंद सागर, रैदास, रविदास, या फिर रामानंद। सही आंसर क्या होगा? कबीर के गुरु का नाम क्या है? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर जो रहता है डी, यानी कि रामानंद। रामानंद जो है कबीर के गुरु का नाम है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, NVS PGT 2014 में पूछा गया था कि कबीर के गुरु का नाम क्या है। कबीर के गुरु का नाम है रामानंद। डी इज करेक्ट आंसर। तो आज की इस वीडियो में हमने किए जो है भक्ति काल भाग 7 हमने किया आज, जिसमें कि टॉप 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, और जो कि हमारा जो है कवर हो चुका है भक्ति काल भाग 7। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे इस वीडियो में। और अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में, जो कि रहेगा हमारा हिंदी साहित्य भक्ति काल भाग 8, जो कि न्यू क्वेश्चन होंगे उस वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।